सच बताओ, नीट के लिए पढ़ने बैठते हो पर दिन के एंड पे पता लगता है आज भी क्लियर नहीं था कि मैंने क्या अचीव किया। अगर ये फीलिंग फैमिलियर है, वीडियो स्किप मत करना। नीट प्रॉब्लम सिलेबस का नहीं होता, प्रॉब्लम होता है कंफ्यूजन का। कब पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है, क्या पेंडिंग है और क्या मैं एक्चुअली प्रोग्रेस कर रहा हूँ या नहीं। इसी कंफ्यूजन में महीने निकल जाते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ एक नोशन टेम्पलेट नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक सिस्टम दिखा रहा हूँ जो नीट प्रिपरेशन को स्कैटर्ड से स्ट्रक्चर्ड बनाती है। यह है नीट डैशबोर्ड। इसका काम प्रोडक्टिविटी दिखाना नहीं है, इसका काम है क्लैरिटी देना। सुबह ऐप ओपन करते ही तुम्हें दिखता है आज क्या पढ़ना है, आज का फोकस क्या है और तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। ये वो जगह है जहां से तुम्हारा दिन स्टार्ट होता है, बिना एंजाइटी के। पर यहीं से असली गेम स्टार्ट होता है। नीट सिलेबस ऑलरेडी हैवी है। अगर तुम्हारे पास क्लियर सिलेबस ट्रैकिंग ना हो तो स्ट्रेस गारंटीड है। इस टेम्पलेट पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस ट्रैकिंग को। सिलेबस ट्रैक करने के लिए हमें सब्जेक्ट के सेक्शन पे जाना होगा। सब्जेक्ट्स, कंप्लीट सिलेबस, बायोलॉजी सिलेबस, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। कंप्लीट सिलेबस ट्रैकिंग यहाँ से होती है। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद कंप्लीटेड सेक्शन पे चेकआउट करना एंड जिस डेट पे आपने उसे कंप्लीट किया या फिर स्टडी किया है उस डेट को मेंशन करना। अंडरस्टैंडिंग लेवल को मेंशन करना। स्टेटस को इन प्रोग्रेस से डन कर देना। रिवीजन नॉट स्टडीड, स्टडीड एज इट इज। चैप्टर से रिलेटेड नोट्स मेंशन करना, उसकी रिव्यूज लिखना। एक्चुअल चैप्टर के नोट्स मेंशन करना लाइक दिस। ये फीचर सिर्फ ट्रैकिंग के लिए नहीं है, ये तुम्हें हर दिन याद दिलाता है कि सिलेबस तुम्हारे कंट्रोल में है। अब बात करते हैं एक्चुअल पढ़ाई की। स्टडी सेशन ट्रैकर का मतलब है तुम गेस नहीं करते कि कितना पढ़ना है, तुम रिकॉर्ड करते हो। फोकस हब एक हब है और एक प्लेस है जहां पर तुम अपने स्टडी को ट्रैक करते हो। पोमोडोरो से तुम स्टडी सेशंस कंप्लीट करते हो, उसे काउंट करते हो एंड उसे मेंशन करते हो विथ डेट, विथ नंबर एंड विथ चैप्टर यू स्टडीड। और पोमोडोरो फीचर इसीलिए है ताकि तुम बर्नआउट नहीं हो पर कंसिस्टेंट रहो। सच ये है, नीट सिलेक्शन रिवीजन डिसाइड करता है। पढ़ना सब पढ़ते हैं। इस टेम्पलेट में रिवीजन रैंडम नहीं है, प्लान रिवीजन है, डेट बेस्ड है, टॉपिक वाइज है। लेट्स मूव आउट टू द रिवीजन ट्रैकर। रिवीजन ट्रैकर, इस रिवीजन ट्रैकर को यूज करने से पहले सेटअप करना पड़ता है। फर्स्ट, फिल्टर, गो टू रिवीजन 1 एंड आपको डीसेलेक्ट करना है। फिर हम रिवीजन 2 में जाएंगे। फिल्टर, रिवीजन 2 एंड आपको डीसेलेक्ट करना है। फिर हम रिवीजन 3 में जाएंगे। फिल्टर, रिवीजन 3 एंड आपको डीसेलेक्ट करना है। देन नाउ फर्स्ट रिवीजन, जिस जिस चैप्टर को आपने एक स्टडी डेट पे कंप्लीट किया था उसके 3 दिनों बाद यहाँ पे आपको शो होगी कि उस चैप्टर की आपकी फर्स्ट रिवीजन है। सेकंड रिवीजन, जिस जिस चैप्टर को आपने स्टडी डेट पे कंप्लीट किया था देन उस स्टडी डेट के 7 डेज आफ्टर, 7 दिनों के बाद यहाँ पे वो शो होगी। थर्ड रिवीजन, जिस जिस चैप्टर को आपने एक स्पेसिफिक स्टडी डेट पे कंप्लीट किया था 21 दिन बाद वो आपको रिवीजन 3 के सेक्शन पे शो होंगी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। बैक सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी को हमने पढ़ा 3 दिन पहले। इसके नेक्स्ट चैप्टर को हमने पढ़ा 7 दिन पहले और इसके नेक्स्ट चैप्टर को हमने पढ़ा
21 दिन पहले। अब हम चेक कर सकते हैं रिवीजन 1 पे हमें वो शो हो रहा है क्योंकि आज का डेट ये है। रिवीजन 2 पे हमें शो हो रहा है क्योंकि आज का डेट ये है। एंड रिवीजन 3 पे हमारा तीसरा चैप्टर शो हो रहा है क्योंकि आज का डेट ये है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसका इफेक्ट ये होता है कि तुम्हें कभी ये फीलिंग नहीं आती, लगता है सब भूल गया। मॉक्स देते वक्त सब मोटिवेटेड होता है, एनालिसिस करते वक्त सब लेजी। इस सेक्शन में हमने मॉक टेस्ट ट्रैकर दिया हुआ है जहां पर आप अपने सारे मॉक टेस्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं उसके नाम, कब आपने अटेम्प्ट किया, मार्क्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, टेस्ट रिसोर्सेज, कहाँ पे ये टेस्ट आपने दिया था, लाइक ऐप, कोई सा भी ऐप, उस पे नोट्स, कौन सी सब्जेक्ट ये कवर करती है। ये फीचर तुम्हें मार्क्स नहीं दिखाता, ये तुम्हें पैटर्न दिखाता है जहां से रियल इंप्रूवमेंट आती है। अब एक चीज जो मेंटली बहुत पावरफुल है, नीट सिर्फ इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं है, ये डिसिप्लिन का एग्जाम है। इस हैबिट ट्रैकर का काम तुम्हें मोटिवेशन देना नहीं, इसका काम है तुम्हें अकाउंटेबल बनाना। रोज जब तुम टिक लगाते हो, तुम अपने आप से एक साइलेंट प्रॉमिस कंप्लीट करते हो। ऑलमोस्ट हर नीट एस्पिरेंट टू डू लिस्ट बनाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लिस्ट नहीं बनती, प्रॉब्लम ये है कि लिस्ट फॉलो नहीं होती। इस नीट नोशन टेम्पलेट का प्रिस्क्रिप्शन पैड यानी टू डू लिस्ट नॉर्मल लिस्ट जैसा नहीं है। ये तुम्हें बिजी नहीं, क्लियर बनाता है। यहां तुम अपने टास्क मेंशन करते हो, उसके रिमाइंडर सेट करते हो, उस टास्क की टाइप सेलेक्ट करते हो, टास्क हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हो एंड कंप्लीट होने पे कंप्लीटेड सेक्शन पे चेक कर सकते हो। इसका बिगेस्ट बेनिफिट यह है कि रात को सोने से पहले ये डाउट नहीं रहता आज एक्चुअली पढ़ा भी या बस टाइम पास हो गया। पर नीट में सिर्फ प्लान करना काफी नहीं होता, नीट का रियल चैलेंज याद रखना होता है। नोट्स पढ़ना इजी है, एग्जाम में रिकॉल करना हार्ड। फ्लैश कार्ड सेक्शन इसीलिए है ताकि तुम पैसिव रीडिंग से बाहर आओ और एक्टिव रिकॉल स्टार्ट करो। यहाँ तुम शॉर्ट क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो, फॉर्मूलाज, रिएक्शंस, डेफिनेशंस ऐड कर सकते हो और खुद को बार बार टेस्ट कर सकते हो। फ्लैश कार्ड सेक्शन, ऑल फ्लैश कार्ड, सब्जेक्ट वाइज फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड सेक्शन को यूज करने से पहले हमें कुछ सेटअप करनी होगी, लाइक गो टू बायोलॉजी, फिल्टर, सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिल्टर, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिल्टर, सब्जेक्ट फिजिक्स। चेक आंसर पे क्लिक करने से आंसर शो होती है। यहाँ पे आप क्वेश्चन मेंशन करते हो, यहाँ पे आप आंसर मेंशन करते हो, यहाँ पर उसकी प्रायोरिटी सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे आप सब्जेक्ट। जब तुम फ्लैश कार्ड यूज करते हो, तुम पढ़ाई गेस वर्क पे नहीं सिस्टम पे करते हो। इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है एग्जाम हॉल में ज्यादा कॉन्फिडेंस, कम पैनिक। ये नीट नोशन टेम्पलेट कोई मैजिक टूल नहीं है, ये तुम्हें टॉपर नहीं बनाता, ये तुम्हें सीरियस एस्पिरेंट बनाता है जो रोज थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करता है और पैनिक के बिना प्रिपेयर करता है। अगर तुम केओस से थक चुके हो और एक क्लीन क्लियर सिस्टम चाहते हो तो तुम ऑलरेडी समझ गए हो ये टेम्पलेट किसके लिए बना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्रेशर में नहीं, क्लियरिटी के साथ डिसाइड करो।